नमस्कार। आज हम एक ऐसे भारतीय महर्षि के बारे में बात करेंगे, श्री भास्कराचार्य जी, जिन्होंने न केवल आइजैक न्यूटन से 600 साल पहले ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी, ग्रेविटी के लॉज लिखे थे, बल्कि ऐसे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस किए हैं जो वेस्टर्न साइंस अभी कुछ रीसेंट सेंचुरीज में ही कर पाया है। जैसे कि प्लैनेट और स्टार्स की एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी, जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ पूरा एक राउंड लगाने में कितने डेज लगाती है, 365.2588 डेज, पूरे 4 डेसिमल पॉइंट्स तक इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन। इतने डिटेल में एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के अलावा उन्होंने ऐसे ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज निकाले जो अभी अभी रिसेंटली कुछ 200-300 सालों में दूसरे यूरोपियन मैथमेटिशियंस को क्रेडिट किया जाता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इनफाइनाइट मिस्टर कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और सबसे बड़ी चीज पाइथागोरस थ्योरम। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का सिद्धार्थ शिरोमणि इन भास्कराचार्य जी का रिसर्च बुक में पूरे बहुत अच्छे तरीके से 900 श्लोकों में इनका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और प्रूफ दिया जाता है। भास्कराचार्य जी की सिद्धार्थ शिरोमणि के 4 पार्ट्स हैं। इसमें पहले पार्ट का नाम है लीलावती, जो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा था। सिद्धार्थ शिरोमणि जो श्री भास्कराचार्य ने आज से लगभग 1000 साल पहले 1150 सीई में लिखी थी, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। लीलावती, बीजगणिता, गणिताध्याय और गोलाध्याय। इन सभी में के लास्ट 2 पार्ट्स में ज्यादातर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस है और फर्स्ट 2 पार्ट में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और बाकी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैलकुलेशंस और प्रूफ्स हैं। भास्कराचार्य जी ने एक ऐसी इक्वेशन जिसको डियोफेंटाइन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका सोल्यूशन निकाला था, उसका सोल्यूशन वेस्टर्न मैथमेटिशियंस ने 18वीं सदी तक नहीं निकाल पाया था। 18वीं सदी में जाकर यानी 800 सालों के बाद यूलर ने इस सोल्यूशन को वेस्ट में मैथमेटिशियंस के लिए निकाला था। और ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप सिद्धार्थ शिरोमणि का थोड़ा बहुत भी पढ़ें या भास्कराचार्य जी के वर्क्स के बारे में इंट्रोडक्शन ही पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि एडवांस मैथमेटिक्स का पूरी की पूरी नींव इन्होंने ही रखी थी। और केवल एडवांस मैथमेटिक्स का ही नहीं, ऐसे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस उन्होंने करके रखे थे जिनको पढ़ के ऐसा लगता है कि आखिर बिना टेलीस्कोप अगर था ही नहीं उस जमाने में तो ये कैसे हो पाया। वैसे तो कई भारतीय इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इन एडवांस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की शुरुआत भास्कराचार्य जी से नहीं, बल्कि और कई 1000 सालों पहले से ही इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में भारतीयों को नॉलेज था। वजह यह है कि भारत के कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखकर कई ऐसी इमारतें हैं, कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको देखकर ये बात समझ में आती है कि इनका कंस्ट्रक्शन बिना एडवांस मैथमेटिक्स के नॉलेज के हो ही नहीं सकता था। इनफैक्ट कैलाश टेम्पल के अगर बारे में आप लोगों ने सुना हो तो उसको बनाने की टेक्नोलॉजी अभी भी हम लोगों के पास नहीं है, यानी कि वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न मैथमेटिक्स ने के हिसाब से ये चीज बनाना इंसानों के लिए असंभव ही था। इसीलिए कई लोग तो ऐसा मानते हैं, जो बाहर के शोधकर्ता है वो ये मानते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था। इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था कैलाश टेम्पल और कई ऐसे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स को बनाने में कई 1000 साल पहले, भास्कराचार्य जी के जन्म से भी कई 100 साल, 1000 साल पहले। लेकिन हमारे भारत में किसी भी हिस्ट्री को हिस्ट्री तब तक नहीं माना जाता जब तक वेस्ट के हिस्टोरियंस उस पर ओके का ठप्पा ना लगा दे। इसीलिए मैं आपको भास्कराचार्य जी को ही फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर अबाउट ग्रेविटी, टू राइट अबाउट ग्रेविटी बोल रही हूँ, क्योंकि वेस्ट के हिस्टोरियंस ने भी इनको, भास्कराचार्य जी के वर्क्स को ओके ठप्पा लगा दिया गया है कि हाँ यही थे जिन्होंने पहली बार इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाइथागोरस थ्योरम और ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखा था, क्योंकि प्रूफ अवेलेबल है सिद्धार्थ शिरोमणि के फॉर्म में। उसी समय से ये सारा प्रूफ अवेलेबल है। लेकिन उनके ये एक्सेप्ट करने के बाद भी क्या भास्कराचार्य जी को या भारत को इन सारे कॉन्सेप्ट्स को निकालने का, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के क्रिएशन का आइडेंटिफिकेशन मिलता है? नहीं।
पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा ये कहानी जानता है कि सर आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा, इसीलिए ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई। लेकिन हिस्टोरिकली एविडेंस के साथ ये बात प्रूफ हुई है कि श्री भास्कराचार्य जी ने ही पहली बार ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स लिखे थे। उसके बाद भी भास्कराचार्य जी के बारे में हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। हमारे स्कूल बाहर के तो छोड़ ही दीजिए, हमारी खुद की हिस्ट्री में उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया जाता। एंड बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना तो दूर की बात है। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जिन्होंने ये वीडियो पे क्लिक किया श्री भास्कराचार्य जी के बारे में नहीं जानते। वैसे क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं भारतीय इतिहास और वेस्टर्न इतिहास के बीच में? भारतीय इतिहास में 10वीं सदी में ही पूरे प्लैनेट्स और स्टार्स की ट्रैजेक्टरीज का भी डिस्क्रिप्शन दिया था श्री भास्कराचार्य जी ने। लेकिन वेस्टर्न इतिहास में अगर आपको गैलीलियो के बारे में पता हो तो 16th सेंचुरी में जब गैलीलियो ने ये बोला कि एक्चुअली पृथ्वी बीच में नहीं है, जैसा कि वहां पे माना जाता था, 16वीं 17वीं सदी तक ये माना जाता था कि पृथ्वी सेंटर में है और सन चारों तरफ घूमता है। ये बात वेस्ट में 16th और 17th सेंचुरी तक मानी जाती थी। जब गैलीलियो जी ने ये बात कही कि पृथ्वी सेंटर पे नहीं है, सन सेंटर पे है और पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, तो उनके अगेंस्ट उनको एक्चुअली क्रिमिनल की तरह इम्प्रिजन कर दिया गया था। उनके अगेंस्ट पूरा कैथोलिक चर्च खड़ा हो गया था। क्या आप ये डिफरेंस देख रहे हैं? वैसे तो मैं अपने वीडियोस में बहुत शांतिपूर्वक और बिना किसी नेगेटिविटी की बात करती हूँ, क्योंकि मैं शास्त्र वक्ता हूँ और शास्त्रों का ज्ञान या कोई भी ज्ञान देने वाला व्यक्ति का स्वभाव उस ज्ञान की तरह ही होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये सब्जेक्ट है चोरी का। ऐसी वैसी चोरी नहीं, हमारी मातृभूमि से चोरी का। हमारी मातृभूमि से कॉन्सेप्ट्स, हमारी मातृभूमि से नॉलेज चोरी करके बाहर के लोग, वेस्टर्नर्स, अपना नाम उस कॉन्सेप्ट पर लगा के वापस हम लोगों को पढ़ाते हैं। हम उनकी बात रटते हैं, हम अपनी हिस्ट्री को नहीं जानना चाहते और वही लोग हमको फिर अज्ञानी कहते हैं। वहां के लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ से कोई डिस्कवरी हुई ही नहीं। और वेस्टर्नर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे भारत देश में भी हमारे भारतवासियों को अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को लेकर भयानक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये अगर श्री भास्कराचार्य के टेक्स्ट रिटन होने के बाद भी अगर वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न हिस्टोरियंस ओके नहीं लगाते तो शायद इस बात पे भी यकीन नहीं होता। इस बात को बिलीव किया गया है, इस बात पे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने अपनी टिप्पणी दी है कि ये हुआ है। उसके बाद भी कई भारतीय ये मानना ही नहीं चाहते कि एक्चुअली भारत में ही पाइथागोरस थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्रेविटी, इन सब की डिस्कवरी हुई थी। कि हमारा साइंस वेस्टर्न साइंस के कई हजार साल पहले से काफी ज्यादा एडवांस था, इतना एडवांस कि अब उसे एलियंस का काम बोला जाता है। खैर, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने लगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, कभी और। अगर आपको इस वीडियो से पता चला है श्री भास्कराचार्य जी और उनके वर्क्स के बारे में, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, मुझे एक लाइक दें, इस वीडियो पे एक लाइक दें और मेरे चैनल ब्रह्मवाचिका को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं शास्त्रों से हजारों सालों पुराना ज्ञान, न केवल फिलॉसफी में बल्कि साइंस में साइकोलॉजी का सारा ज्ञान जो भारतीय इतिहास का है, भारतीय संस्कृति का है, उसे मॉडर्न सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने वेदांत के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, गीता के ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं। इसके अलावा अगर आपको कंपैरेटिव साइंस में इंटरेस्ट हो तो मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के आखिरी प्रोजेक्ट द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एंड कुछ संस्कृत टेक्स्ट में एक कंपैरेटिव वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। जय श्री राम।